नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उस पर आरोप बड़ा लगा रहे हैं और दूसरा कोई चला रहे हैं। दूसरा कोई कैसे? बहुत दुख का विषय है। ऐसा डिक्टेटरशिप, डिक्टेटोरियल फॉर्म औरंगाबाद में कभी किसी क्षेत्र में नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वह कहीं उत्तर कोल नहर के जैसा मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा। कुछ नेता लोग जो नहीं चाहते हैं कि ये बने निगम, वो अपने स्वार्थ में चाहते हैं। नहीं चाहते हैं। हाँ, कौन है वैसे नहीं? यहीं पर नगर परिषद के नेता है। मेरे घर में भी मेरी एक बहू का नाम मेरे संज्ञान में है। मेरे भतीजे की पत्नी का नाम कटा हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, कैसे कट गया वो? एसएससी से जुड़े हुए मामलों को लेकर छात्र जो हैं वह दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं। अब वह जो मामला है वह कई प्रदेशों में भी बढ़ने लगा है। कई और देश के जो चर्चित शिक्षक हैं वह जब उनके समर्थन में आते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, छोड़ भी देती है। आखिर छात्र एसएससी के मुद्दे को लेकर के इतना उतावला क्यों है, आंदोलन क्यों है? जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद नगर परिषद है लेकिन नगर निकाय की आहारता को पूरा करता है, परंतु नगर परिषद के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा अब तक राज्य सरकार को या निगम को नगर निगम को लेकर के प्रस्ताव नहीं भेजा गया है या लंबित है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं बात करने के लिए भाजपा के नेता हैं, औरंगाबाद के प्रखर नेता में माने जाते हैं और सभी मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आप मेरे लिए समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगाबाद नगर निकाय की आहारता को पूरा करता है लेकिन नगर परिषद के द्वारा अब तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निगम की आहारता जो है औरंगाबाद नगर परिषद पूरा करता है और सारे आहारताओं को पूरा करता है। इस पर कई बैठकें भी हुई थी। 2020 में भी हुआ था, 2020 के पहले भी हुआ है। उस समय तो आबादी थोड़ी कम थी, अब तो 5 वर्ष बीत गए। 2011 के सेंसस के बाद कोई सेंसस नहीं है और जितनी तरह के आहारता है जो आबादी होनी चाहिए उसमें एग्रेरियन पॉपुलेशन मतलब कृषक पॉपुलेशन जो है वो कितना होना चाहिए, ये सब सारा जो आहारता है हम लोग मिलाकर देखें, सब ठीक है और इसका प्रस्ताव लंबित है। कुछ नेता लोग जो नहीं चाहते हैं कि ये बने निगम, वो अपने स्वार्थ में चाहते हैं। नहीं चाहते हैं। हाँ, कौन है वैसे नेता? यहीं पर नगर परिषद के नेता है। वोट भंग हो जाएगा, फिर कमाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेयर फिर कमाने देगा कि नहीं कमाने देगा। अभी तो जो है चुपक शाह जो है सो अध्यक्ष है, कोई और ही चला रहा है, डमी है वो। सब कोई उसको, कई लोग नीरो गुप्ता भी बोलते हैं क्योंकि रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो वैसे ही औरंगाबाद का नीरो है, लेकिन इससे समाज का, राज्य का और देश का नुकसान है। दूसरे को चला रहे हैं। बड़ा बात बोल रहे हैं आप कि जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उस पर आरोप बड़ा लगा रहे हैं और दूसरा कोई चला रहे हैं। दूसरा कोई कैसे चला रहे हैं? ये ओपन सीक्रेट है, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। व्यक्तिगत रूप से आप भी जानते होंगे, लेकिन सीधा नाम लेकर नहीं बोला जा सकता है या बोलना नहीं चाहिए। लोग समझने वाले समझ रहे हैं कि मैं किसको इंगित कर रहा हूँ और बहुत दुख का विषय है। ऐसा डिक्टेटरशिप, डिक्टेटोरियल फॉर्म औरंगाबाद में कभी किसी क्षेत्र में नहीं था। मेयर की बात बोल रहे हैं तो मेयर का चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे, जनता जिसे चुनेगी वो मेयर बनेगा। हाँ, तो फिर तो स्वरूप बदल जाएगा ना, शहर बड़ा हो जाएगा, वार्डों की संख्या बड़ी हो जाएगी, वार्ड में जितने जो आबादी रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पूरा सेटअप ही बदल जाता है। फिर एग्जीक्यूटिव अफसर नहीं रहेगा, फिर कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर की पोस्टिंग होगी, एग्जीक्यूटिव अफसर 1-2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत अंचल बढ़ जाते हैं। अच्छा होता है, बहुत लाभ होता है और विकास दर की बढ़ोतरी हो जाती है। हम बात औरंगाबाद की ही कर रहे हैं तो औरंगाबाद में प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और कई बड़ी घोषणा हुई थी, जिसमें अस्पताल था, अद्री नदी का सौंदर्यीकरण था, रिवर फ्रंट था। एक बड़ा जो विकास की योजना थी या कार्य की घोषणा थी वह थी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज, जो पतलगंगा में
चिन्हित भी हुआ था और स्थल निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वह कहीं उत्तर कोल नहर के जैसा मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं, उत्तर कोयल में भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें फाटक तो अब 1 आध साल में लग जाएगा। वो विलम्ब बहुत हुआ उसमें, उत्तर कोयल में बहुत 60 और 70 के दशक में बहुत पाप हुआ। और वो कॉलोनी जो देख रहे हैं सो आज का नहीं, हम लोग के जन्म के पहले का कॉलोनी है। उत्तर कोयल में जी जी जी। तो उसमें वो जो प्रोजेक्ट लंबित हुआ उसमें बहुत तरह का, और उसमें जो ठेकेदारी प्रथा है औरंगाबाद की, औरंगाबाद में उस जमाने के आधा से ज़्यादा मकान जो हैं समझिए कि उत्तर कोल के पैसे से बने। तो वो भ्रष्टाचार का एक अलग आलम था। वो कब का बन जाता, फिर जब लालू जी अपने सरकार बनाने के लालच में झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक संधि करते हैं और वो राज्य से पारित करा देते हैं झारखंड प्रदेश का बिल, और फिर केंद्र के पास चला जाता है। तो जो झारखंड राज्य अलग का निर्माण होता है, उसके बाद अब ये कावेरी जैसा मामला फंस गया। अब उसमें जब भी फंड आता है तो ठेकेदार बहाल करता है झारखंड, लाभ है बिहार को। जिसमें आप समझ सकते हैं कि द्वंद्व कहाँ है। इसी द्वंद्व के कारण बहुत प्रयास, बहुत अथक प्रयास यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी करते हैं, तो थोड़ा बहुत काम हर एक साल होता है। तो हम लोग बहुत होपफुल हैं। इस साल तो बारिश अच्छी हुई है, 60% से ऊपर लगता है रोपनी हो गया है। अब कुछ 30-40% रोपनी बाकी होगा, इससे ज़्यादा रोपनी नहीं बाकी है, बहुत थोड़ा रोपनी बाकी है। तो धान का रोपण का कार्य पूरा हो जाएगा और अगले साल निश्चित रूप से हम लोग को जब फाटक वाला पानी मिलने लगेगा तो मोरहर नदी जो तक जो टेल एंड है वहाँ तक पानी आपको बहुत बढ़िया पहुँचेगा। पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा कि नहीं? पतलगंगा में या कहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, मुझे तो लगता है पतलगंगा में बनेगा। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, औरंगाबाद में बनना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ पर वो बातें अटक जा रही है? ये तो उस प्रक्रिया में देव धार्मिक न्यास परिषद के कुछ लोग बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रणवीर नंदन जी से मिलने गए थे। उन लोगों को डिटेल में पता होगा। मुझे जहाँ तक पता है कि धार्मिक न्यास परिषद जो है वो अपने किसी भी क्षेत्र में या कोई भी दूसरे विभाग के क्षेत्र में अगर आप दूसरे विभाग के ज़मीन में आप काम करने जाइएगा तो उससे एक अनुमति लेनी पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से धार्मिक न्यास परिषद से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। न्यास परिषद का काम है वो धर्म के क्षेत्र का जो स्थापत्य है उसकी रक्षा करना, निगरानी करना, उसका संवर्धन करना, ये उसका कार्य है। अब उसका अब अन्य क्षेत्र हेड ही बदल जा रहा है ज़मीन का, तो उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और वहाँ पर मुझे जो जानकारी है कि अगल बगल के कुछ लोग भी हैं जो पतलगंगा का कुछ ज़मीन भी कब्जा के रखे हुए हैं, शायद उनका भी कुछ हो सकता है हस्तक्षेप हो, बुद्धि हो, ताकि वहाँ पर नहीं बन सके। लेकिन बनेगा, मुझे वहीं पर बनेगा ऐसा मुझे लगता है। बिहार झारखंड के मुद्दे को लेकर के लालू यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सामंजस्य स्थापित किया। लालू यादव का आपने नाम लिया। बिहार में भी विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, चल नहीं रहा है, वो हो गया। अभी वोटर लिस्ट का जो था वह अभी सरकार निर्वाचन आयोग ने उसे प्रकाशित कर दिया है। जैसे ही प्रकाशित हुआ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एक प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम काट दिया गया। नाम काटने के बाद जैसे ही पीसी होती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा यह बताया जाता है कि उनका नाम जो है वह है दूसरे जगह, दूसरे ईपिक के नंबर के साथ। आखिर दूसरे जगह पर और दूसरे ईपिक नंबर के साथ ये कैसा? इसमें दूसरा ईपिक नंबर ऐसा है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। हाँ, दूसरे पन्ने पे दूसरे जगह पर है। जब भी कोई वोटर लिस्ट बनता, हर एक चुनाव में बनता है, तो जब भी कोई वोटर लिस्ट बनता है तो अमूमन बूथों की संख्या बढ़ जाती है, बूथों के नंबर बदल जाते हैं पुनः, और परिसीमन के बाद तो विधानसभा के नंबर भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जब आप 2013 वाला में 2003 वाला मतदाता सूची जिसके बारे में कह रहा था कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उस समय औरंगाबाद विधानसभा 220 था, आज की तारीख में 223 है। उस समय मेरे बूथ की संख्या 40वां थी, 40 नंबर की थी, आज 175 है। तो हर एक बार कुछ आगे पीछे होते रहता है,
मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी जी को इस विषय में पढ़ना चाहिए था, और अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है। इसमें मैं चाहूँगा, आपसे नम्र निवेदन रहेगा, अभी दावा और आपत्ति का पूरा 1 महीना है। मेरे घर में भी मेरी एक बहू का नाम मेरे संज्ञान में है, मेरे भतीजे की पत्नी का नाम कटा हुआ है। कटा हुआ है? हाँ, कैसे कट गया वो उनका ना? अरे वो फॉर्म दी थी, मैं उसे भरवा नहीं सका। अच्छा। वो उसका बेचारे चुनाव आयोग का गलती नहीं है, वो फॉर्म लिस्ट भरा है तो ढेर सारे, मेरे घर में तो हम लोग गोतियाँ मिला के बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक तो आप उसका कराएंगे, जुट जाएगा। मेरा बेटा का बेटी का नाम नहीं है, जुड़ जाएगा। फॉर्म 6 भरा है मेरी बेटी ने, मेरा बेटा भरेगा, जुड़ जाएगा। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। एसएससी से जुड़े हुए मामलों को लेकर छात्र जो हैं वह दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं। अब वह जो मामला है वह कई प्रदेशों में भी बढ़ने लगा है। कई देश के जो चर्चित शिक्षक हैं वह जब उनके समर्थन में आते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, छोड़ भी देती है। आखिर छात्र एसएससी के मुद्दे को लेकर के इतना उतावला क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, उतावला होने का सीधा कारण आप इकोनॉमिक्स के डिमांड और सप्लाई में चल जाइए। पूरे विश्व की कोई भी सरकारी व्यवस्था है, वो अपने आबादी का 2 से 3% से ज़्यादा लोगों को नौकरी में संयोजित नहीं कर सकती है। अब ये नौकरी की मार ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, खास करके बिहार जैसे लेबर ओरिएंटेड राज्य में। अरे इंजीनियर भी है बहुत, मान लीजिए पढ़ा लिखा है, तो भी एक पढ़ा लिखा मजदूरी है ना, क्या है। तो एसएससी के लिए वो जो प्रेशर है इतना, उस ऑर्गेनाइजेशन पर इतना प्रेशर है, कोई भी सरकार होगी उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइन लोग निकालेंगे, हल्ला हंगामा होगा। और कोचिंग संस्थानों का व्यवसाय यही है। जब अगर सब लोगों को आराम से जॉब मिल जाएगा, जिसकी किसी ज़माने में हम लोग सुनते हैं, हम लोग तो देखे नहीं है कि 60s में लोग हाथ उठा, किसको किसको इंजीनियरिंग में जाना है भाई तो हाथ उठा दो, किसको मेडिकल में जाना है भाई तो हाथ उठा दो। मेरा फर्स्ट क्लास नहीं है तो ठीक है, तुम ओवरसियर ही बोलते थे समय जूनियर इंजीनियर को, डिप्लोमा को, तो ओवरसियर ही में जाएंगे। कालखंड में आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है प्रेशर लोड ना। अब वो लोड, अब शिक्षा भी ज़्यादा लोग को मिल रही है। शिक्षा के आधार, शिक्षा को अगर सिर्फ आप नौकरी का आधार बनाएंगे तो एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो सर्विस का पॉइंट लोड है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसके लिए इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फिर प्रॉपर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ज़रूरी है। प्रॉपर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला पीस है ना, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सबको एक बार में आप चाहिएगा कि हम सॉल्व कर लेंगे इतने साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था को। मुझे लगता है कोई भी विचारधारा, ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का हूँ इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ, कोई भी विचारधारा की सरकार हो और कितना बढ़िया भी आईएएस तंत्र लगा लें, ये एक दिन का काम नहीं है, उस दिशा में काम होना चाहिए, ये आवश्यक है। काफ़ी अरसे से अनिल सिंह राजनीति करते हैं, भाजपा की राजनीति करते हैं। बिहार ही नहीं, कई प्रदेशों में भी भाजपा ने आपको इस्तेमाल किया है, कई जगह नियुक्त किया है। बिहार में इन दिनों प्रशांत किशोर जो हैं वह पद यात्रा करते हैं, अब लगातार जनसभा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हों या आपके उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी हों, उन्हें भी लपेटे में लेकर के रखे हैं। प्रशांत किशोर आखिर किसका खेल बिगड़े? देखिए, बुक आता है एक का, तो बुक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट थग्स आया था, और आज से 20-30 साल बाद जब राजनीतिक ठगों की बात होगी तो उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रशांत किशोर। क्लासिक है। अब मैं बता रहा हूँ, इसने सारे विचारधाराओं के साथ काम किया। कोई ऐसी विचारधारा है जिसके साथ प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया है? पद पर भी गया, बहुत बड़े पद पर गया, जिस सब पद का हम लोग सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं, वैसे बड़े पद पर गया। वहाँ भी अब डिलीवरी देने की स्थिति में थे, लोगों को बनाने, बिगाड़ने, मिनिस्टर बनाने, दावा तो करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाए। तो जब प्रधानमंत्री तक आपने बना दिया तो छोटे छोटे इशू का नहीं इम्प्लीमेंट करा पाए, बहुत छोटा छोटा सा इशू था। दूसरी बात यह है कि बोलते हैं कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर हम काम करेंगे। शुरुआत भी उन्होंने भीत भैरवा आश्रम से किया,
राजेंद्र बाबू के यहाँ भी गए, अभी कहीं गांधी जी की बात करते सुनते हैं उनका? कहीं नहीं। गीता यात्रा हो गया, आए थे आपके सीरीज में, आए थे डेयरी में। गांधी जी ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की थी, ये पार्टी बना लिया। देख रहे, तो ये सारा जो स्टेप है इनका। फिर एक और हिपोक्रेटिक बात कहते हैं, मुझे नहीं जाना, मैंने पार्टी नहीं बनाई, लोगों ने बनाई। किन लोगों ने बनाई? हम खड़ा हो गए रमेश चौक पर, हाँ भाई आवा आवा, डमरू लेके बंदर लेके भी खड़ा हो जाएंगे तो 100-200 आदमी आ जाएंगे, और उसको कहे कि पार्टी बनावी थी वाह, तो कौन कहेगा कि मत बनाऊं? अरे भाई पार्टी मैंने बनाई, तुम छाती ठोक के कहो कि यह पार्टी तुमने बनाई। आधा लोगों का तो पैसा बाकी रखा है यहाँ से पटना तक। पैसा बाकी हाँ, बहुत लोगों का पैसा, टैक्सी वाले का, होटल वाले का, मारा मारी झगड़ा झगड़ी क्या नहीं किया इन लोगों ने हर एक जगह पर, सब बहुत मतलब। लेकिन इनको काउंटर करने के लिए उसके पहले ये कहाँ काम करते थे? हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में क्या एरिडिकेट करते थे, कहाँ कहाँ काम किए? फिर विदेश गए, किस चीज़ के लिए गए? तो वहाँ पर आपने जो काम किया ईमानदारी से इम्प्लीमेंट हो गया क्या? पॉलिटिक्स में जहाँ पर आपने काम किया ईमानदारी से इम्प्लीमेंट हो गया क्या? और जब उस पार्टी के एज अ वाइस आप नहीं कुछ कर पाए तो इस पार्टी में तो आप करें कि हम कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि बिहार जो है वह मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया बिहार को। बिहार के मजदूर जो हैं वह गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं, हम जब आएंगे तो इस चीज़ पर रोक लगा देंगे। रोक लगाने के उनके मन में क्या प्लान है उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन बिहार मजदूरों का प्रदेश है, इस बात से मैं उनके सहमत हूँ। उसके लिए फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो कांग्रेस का था उसके लिए शुद्ध रूप से वो जिम्मेवार है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में यहाँ पर के भी लोगों ने लाभ नहीं उठाया, उसके लिए कोयला का बहुत बड़ा एक व्यवसायी वर्ग यहाँ पर उतरा। जब कहीं कोई बहुत बड़ा रूल, कोई ऑब्स्टिकल उभरता है तो एक ब्लैक इकोनॉमी जन्मती है। वो समय कोयला का व्यवसाय लोग बहुत किया, ट्रक का व्यवसाय बहुत किया, और उसके चलते क्या हुआ कि जो हार्बर सिटीज़ थे, जो मतलब पोर्ट से जुड़े हुए शहर थे और जिसमें इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड के इंग्लिश के टाइम से नहीं, अंग्रेजी से उसके पहले से था, जैसे मुंबई। तो मुंबई कोई एक दिन का नहीं है, मुंबई में वर्षों का मतलब सदियों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। वर्षों में गलत कह रहा हूँ, सदियों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। वो अलग प्रांत था, फिर उसमें भाषा के आधार पर एक अलग प्रांत बनाया गया। बॉम्बे गुजरात अलग प्रांत था, उसको तोड़ के फिर महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर बनाया गया। विदर्भ को महाराष्ट्र से काट के महाराष्ट्र में मिलाया गया, तब 1960 में महाराष्ट्र बनता है। ये सब चीज़ जो पाप हुआ तो मद्रास बना, कलकत्ता को तो मार दिया गया, वरना कलकत्ता का इकोनॉमिकली डेड नहीं हुआ, उसका मर्डर किया गया। लेकिन वो ईस्टर्न जोन का हम लोग का एकमात्र हार्बर था। बिहार भी एक ज़माने में बंगाल का पार्ट था। बंगाल, फिर बिहार और उड़ीसा एक अलग, कई कानून है। म्यूनिसिपल एक्ट ही जो हम लोग के यहाँ है, बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट के नाम से फेमस है। तो ये जो है तो यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड स्टेट होने के कारण यहाँ के लोगों के पास एक ही विकल्प बचा, शरीर का और खेती का। खेती सम्मान और आय का विषय नहीं रहा, तो एकदम अंतिम विकल्प बच गया मजदूरी। आप 30 एकड़ के भी अगर किसान हैं, खेतिहर हैं, तो आपके पास आपकी बीवी जो है, आप 30 एकड़ छोड़ दीजिए, अगर आप 100 एकड़ के भी किसान होंगे तो आपकी पत्नी 2 बजे दिन में मुंह में दतवन लगाएगी, आपके शरीर पे चीथड़े उड़ते रहेंगे, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ते रहेंगी। ये आप अपना अनाज दे के मंडी में जूता टूट जाएगा तब आपको फसलों की कीमत मिलेगी। ये जितना अनलेस एंड अनटिल अनाज का एक्सपोर्ट नहीं होगा, अनाज को आप सोशल वेलफेयर का पार्ट से हटाना होगा। अनाज को, मोटे अनाज को आप उसको कमर्शियल, जिस तरह से कैश क्रॉप का वैल्यू है उस तरह से कमर्शियल एलिमेंट उसको बनाना होगा अनाज को। सोशल वेलफेयर में आप अपना 5 किलो बांट दीजिए, 10 किलो बांट दीजिए, फोटो आप लगा दीजिए, वोट आपको शायद मिल जा सकता है, लेकिन इससे देश के इकोनॉमी का और किसानों का हाल का, और बिहार जैसे, उड़ीसा जैसे स्टेट का बहुत बुरा हाल होता है। उड़ीसा के पास फिर भी कोस्टल लाइन है, इसलिए वो थोड़ा सा ग्रो भी कर सकता है। हम लोग एकदम लैंड लॉक्ड स्टेट है, और ऐसा नहीं है कि जो लैंड लॉक्ड स्टेट है
वो ग्रो नहीं करता है। लैंडलॉक्ड स्टेट भी ग्रो करता है। विश्व में कई देश हैं जो लैंडलॉक्ड है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ये सब जितने जो स्टेट हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे के आसपास, वो ढेर सारे स्टेट जो लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, वो लोग नेशन है, लेकिन वो लोग डेवलप्ड है। बिहार भी डेवलप कर सकता है। प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाला कोई आदमी यहाँ पर अभी है नहीं। यहाँ के आईएएस भी मस्त हैं, और दुर्भाग्यवश बिहार के जो आईएएस आए उसमें ईमानदार और कर्मठ आईएएस की संख्या बहुत कम रही। ये दुर्भाग्य। अखबार का एक विज्ञापन पढ़ रहे थे हम, बड़े अक्षरों में बड़ी फोटो के साथ आपकी 4-5 फोटो लगी हुई थी, और एक ही नाम एक ही उम्मीद। काफ़ी अरसे से भाजपा की राजनीति करते आ रहे हैं अनिल सिंह। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कितनी उत्सुकता है? आने वाला विधानसभा चुनाव, गत 2 विधानसभा चुनाव का परिणाम हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है इस जिले में और अगल बगल के जिलों में भी, इस क्षेत्र में ही। उसका कारण रहा है कि यहाँ पर वामपंथी और समाजवादियों का थोड़ा मानसिक प्रभाव रहा है। यहाँ पर माले के कैडर्स थे यहाँ पर, जो पहले हथियार रखते थे, अभी आजकल झंडा उठा के घूमते हैं। उनका जो है सो अभी संधि हो गया है राष्ट्रीय जनता दल से। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़े लंबे समय से सत्ता में थी, तो एंटी इनकम्बेंसी और आपसी द्वंद्व बहुत कस के हुआ। इसमें कार्यकर्ता स्तर के लोग, हम लोग जो हैं, हम लोग चाहते हैं कि कार्यकर्ता जैसे लोग जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने पार्टी को बरसों से रचा है, सींचा है, उन लोगों को टिकट मिले। इसी नाते रामाधार भैया के बाद टिकट मांगने वालों में सबसे सीनियर मैं हूँ, इसलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। इसी तरह से बाकी क्षेत्रों में भी पुराने कार्यकर्ताओं को और जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जिनको आम जनता सब पहचानती है, उनको अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनडीए के पक्ष में परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस एनडीए का हिस्सा है। तो देखिए, ये थे अनिल सिंह जो हमारे साथ अभी विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे। हमने औरंगाबाद के नगर निगम से शुरू करके दिल्ली में हो रहे जंतर मंतर पर एसएससी के छात्रों के द्वारा आंदोलन पर भी बात किया। औरंगाबाद के पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर भी हमने बात किया। इन्होंने उत्तर कोयल नहर की भी बात रखी। इन्होंने खुद कहा कि प्रशांत किशोर जो हैं वह बड़े बड़े वादे करते हैं, वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी हमने बनाया। तो इन सभी छोटे छोटे मुद्दों को अब तक क्यों नहीं सलटाया। और भी इन्होंने बात किया, अपने खबर में देखा। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सीटीओ न्यूज़।